ओम शांति। 2 मई 2026 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न: बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर: बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत: हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है। यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना। तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है। आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ यह है जीवन बंध धाम। रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन बन फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अंत अब है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो,
वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वे तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों की 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने। तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पार्ट बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है,
एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती, वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है। बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर है, लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप, जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं फलाना हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतो कर वापिस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो
कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है। फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एकरस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती हैं। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है। मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं,
बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया यह चला। यह है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं वह अचल अडोल एकरस रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।